नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यूपी में पहले दौर के चुनाव के पहले यूपी के जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए, उनके मन को समझने के लिए, उनकी शिकायतें समझने के लिए दिल्ली में 250 से ज्यादा जाटों से मुलाकात कर रहे हैं, उसी वक्त मैं पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में जाटों को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अमित शाह 250 जाटों को बुलाकर उन्हें कुछ समझा बुझाकर यूपी के इलाकों में भेज दें तो क्या उससे जाटों की वो नाराजगी जो किसान आंदोलन को लेकर बीते 13-14 महीने से थी, वो नाराजगी क्या कम हो जाएगी बीजेपी को लेकर। तो मैं अभी हूं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा सीट के इलाके के रसूलपुर जाटान गांव में, और इस गांव की खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के लगातार 2 बार सांसद रहे, अभी केंद्र में मंत्री हैं, यह संजीव बालियान का गोद लिया हुआ गांव है। और यह रसूलपुर जाटान वो गांव है जहां कल बुढ़ाना इलाके के जो बीजेपी के विधायक हैं उमेश मलिक, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं और इस बार फिर उम्मीदवार है, इस इलाके में इस गांव में आए थे, उनका विरोध हुआ, नारेबाजी हुई और एक तरह से उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। तो इसी को मैं समझने के लिए कि क्या चल रहा है जाटों के मन में और उधर दिल्ली की मीटिंग से क्या कुछ निकलेगा जिससे इनके मन में कुछ परिवर्तन होगा क्या। तो सबसे पहले बताओ, अमित शाह की मीटिंग हो रही है, सबको पता है। भाजपा जा रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं। अरे जो भाजपा में से पहले बोल पड़े आप बूझ तो सवाल पूछा नहीं, जवाब आपने बूझ रहे थे। अच्छा, बुझ गए। और जो हम बता दे तो हमारे क्या गलती होगी। अच्छा, नहीं बताओ बताओ बताओ। भाई जो भाजपा में भी है जाटे का था, हाँ। वे बुला रखे वहाँ, हम तो नहीं बुलाए। अरे तो बुलाया 250 लोगों को बुलाया। तो 250 में हमारा तो नंबर नहीं आया, हम क्यों वोट दे फिर। अच्छा 250 में तो वे आदमी वहाँ जा रहे। हम 13 महीने वहाँ बॉर्डर पे रहे। जब कहाँ थे अमित शाह? आप भी रहे बॉर्डर पे? हाँ, 13 महीने बॉर्डर पे रहे। अच्छा, अमित शाह जी कहाँ थे जब जा? अच्छा, जब कोई नहीं बुलाया, आज चुनाव आ रहे तो अमित शाह जी बुला रहे। हर वे भी उन आदमियों को बुला रहे जो उनका आदमी है। अरे उनका आदमी है तो आप तो संजीव बालियान के, आप लोग भी तो आदमी हो। आप सब लोगों ने वोट दिया इस इलाके में, उमेश मलिक को भी वोट दिया, तब तो जीते। अब उमेश मलिक दिया था, दिया, अब नहीं दे रहे। दिया था उन्हें वोट, दिया था उन्होंने वोट, अब नहीं दे रहे। तो दिया था तो फिर अब क्या हो गया भैया? आज वहाँ 250 जाटों से मिल रहे हैं अमित शाह, मिल चुके। जब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तब तक मिल चुके, तो उसके बाद तो कह रहे हैं भाई जाटों की नाराजगी, वो 250 लोग 250 गांव में जा के लोगों को समझाएंगे। क्या 250 आदमियों से चुनाव जीत जाएंगे? अरे वो 250 ही थोड़े हैं, और भी लोग होंगे। और लोग कहाँ? 250 ही तो बुलाए उन्होंने। अरे उन्होंने 250 बुलाए ना, तो भाई लोकसभा में एक सांसद होता है ना। संजीव बालियान तो यहाँ लाखों की आबादी का नुमाइंदा वही है ना। संजीव बालियान ने आदमी बुलाए, वो उन्होंने, हमें तो कुछ बता रहे। किसान बुलाया, कोई बताओ, कोई किसान तो बुलाया नहीं उन्होंने। अरे उसमें किसान भी है, सब किसान तो बस है उन्होंने बुलाए हुए। जो पहले तो बताओ थे हमें फर्जी किसान, वे फर्जी जा रहे हो। किसान तो यहाँ पर खेतों में है, वे फर्जी हो गए वहाँ पे। और इस गली में मैं ऐसे ही, मैं मुजफ्फरनगर में पूछा, मैं उस गांव में जानबूझकर पता करके आया कि भाई वो कौन सा गांव है जहां कल उमेश मलिक का विरोध हुआ, तो बताया कि वही गांव है जिसे संजीव बालियान ने गोद लिया हुआ है। तो भाई ये तो मंत्री ने इस गांव को गोद लिया हुआ, और इस गांव में पहुंचा, ये मिल गए भैंसा गाड़ी से जाते हुए, जैसा कि होता है। इनको रोका, जब तक बात करने लगा तब तक 5-7 लोग और इस गांव में मिल गए। ये बताओ, तो इस गांव को तो ऐसे भी संजीव बालियान ने गोद लिया हुआ है, तो गोद लिए हुए गाँव में ही आप विरोध कर रहे हो? अजी गोद उठाओ जा रहा, गोद दी तो ऊपर ही उठा रहा। गाँव में तो खामी नहीं हुआ कुछ, नीचे पैर ही नहीं लगे मेरे, तो ऊपर गोद दी उठा रहा, ऊपर गाँव काम ही नहीं हुआ कुछ। यहाँ तो कुछ कैसे नहीं हुआ? जहाँ हम खड़े तो पक्की सड़क है। अजी जहाँ भी रोज यहाँ वहाँ जाए देख लो, पक्की सड़क है वहाँ जहाँ पे भी। क्या क्या एक साथ, इतने लोग एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो। ये बताओ पहले तो विरोध क्यों किया यहाँ उमेश मलिक जो विधायक है बीजेपी का, उनका? नू दिया वे लोग 5 साल में ही आया था वोट मांगन, इससे पहले कुछ मतलब नहीं। 5 साल में नहीं आया यहाँ था नहीं 5 साल में। कहाँ पे? यहाँ जहाँ मैं, किधर विरोध हुआ था? यहाँ से बता देंगे पहले, यहाँ पूछ लो किधर विरोध हुआ था तो बताओ। उधर दूसरी साइड में। अच्छा, तो क्यों विरोध हुआ? अरे आता ही नहीं जी, यहाँ से काम नहीं करता, तनी ना किसानों की सुनता। किसान 13 महीने बॉर्डर पर रहे, किसानों बारे में बोलिया नहीं। आज वोट चाह रहे तो आज गाँव में आ रहे वे। 13 महीने से पहले कोई कहाँ थे वे?
अरे तो वोट मांगने तो कोई आएगा, ऐसे थोड़े भगा दोगे आप? तो वोट हम नहीं दे रहे उन्हें, विरोध है, सब विरोध कर सकते हैं। ये तो विरोध है उसका, अपना हम विरोध कर रहे हैं उनका। अरे भाई आपके गांव को संजीव बालियान ने गोद लिया, गोद लेके गांव में तरक्की भी तो की होगी। कुछ तरक्की नहीं हमारे गांव में, कुछ हुआ जी हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ। अरे ये बिचारों को भी देख लो, ये बिचार ये भी सांड घूम रहे खेतों में। अरे 60 बिजार को थोड़ी 60 बिजार पर बहुत आ चुके। जरा विकास की बात करो। मुद्दा इतना बड़ा है, ये जो कुछ फसल बोए हैं वही खत्म, वे बिजार नष्ट कर दें। बताओ बिजार पे आगे, बिजार मुद्दा बड़ा है बहुत। बताओगे सिसोली में अभी 4 महीने पहले जो इसने कहा था संजय उमेश मलिक ने कि भाई वो जैसा भी विरोध हुआ वो तो था किसान यूनियन संबंधी, यो अपनी जोड़ दी उसमें मीटिंग जोड़ी नहीं। तो उसमें किसानों के विरोध में इसने वो कहा था जो किसानों के निमट्टे नारेबाजी करी, अगर इन पर 2 घंटे लठ बजे खड़ा। हम तो खिलाफ नु है भाजपा को वोट नहीं देने के, जो हमारे पर लठ बजाता हो ऐसा विधायक वो बताऊंगे, हाँ, वो बता देगा। जो ऐसे विधायक को हम चाहते नहीं। हाँ अब देखो जैसे ये नाराजगी है और वो ना यही रुकना, अब ये पीछे से एक जा रहे हैं, वो कुछ गन्ने का वो झोल या छोल क्या बोलते हैं लेकर, वो पीछे से करे मैं बोलूंगा, आप लोग यही रुकना, आ रहा हूं मैं, ये पीछे से करे मैं बताऊंगा। किसान इतना धनी कर दिया इस सरकार ने जो सी चल रही। हाँ। देखो ऑर्डर तो दाढ़ी खड़ी, कभी मुंह नहीं धोने का फुर्सत। और यह पत्ती बाल के लिया चुक के बाल के सेको रात को बैठ के, ना रिजाई है ना खाट है इस किसान के दौरे। और इस बत्ती तो हद होगी, यो नमूना में खुद नहीं खाने का, इसे सेको है इसमें। देख लो, तार लो इसकी तस्वीर। यो किसान का हाल कर दिया इस सरकार ने। तो ये गांव में विकास हुआ कि नहीं? उमेश मलिक को क्या खा ले जैसे, और कोई इसमें यो सीमेंट फलवा दिया, इससे बात बनेगा, कर्जे के तड़प पड़ा किसान दबया। अच्छा, एक दिन भी नहीं पूछता, पूंजीपतियों को तो एक कभी कर्जे नहीं, सबका कोठी खड़ी बनी हुई। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों को पैसा जा रहा है, अनाज जा रहा है, शौचालय बन रहा है, इतना योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड। मेरा रिकॉर्ड मोदी जी मेरा रिकॉर्ड कटवा लेंगे, जो एक दाना कभी आया हो। अरे इतने एक सा किसान हूँ मैं, 2 बीघे का। आपको अनाज नहीं आया? एक दाना भी नहीं कभी आया। 2000 जो मिलता है वो भी नहीं मिला? एक दाना भी नहीं आया। 2000 जो मिलता है 4 महीने पे, जो 2000 पिछले साल आया था, पिछले साल 2000 आया था, उसके बाद में पता नहीं कितने लखो लिया, 1 रुपया भी नहीं आया। रिकॉर्ड देख लगा मोदी के दौरे साथ। अच्छा चलिए, ये इनकी नाराजगी। अब तब तक यहाँ कुछ और लोग जुट गए, अब ये बताओ कि भाई हाँ दिखा है, यह किसान की तस्वीर है। न को अल्ली पत्ती ले आया और न को ये दाढ़ी शौक बनी राख रखी, उस पर दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे ही नहीं है। समझ सकता हूँ तकलीफ, जब छोटा किसान होता है उसकी तकलीफ समझ में आती है। एक एक करके, एक मिनट। अब ये बताओ भाई, ये कल जो है उमेश मलिक का विरोध क्यों हुआ, ये बताओ। यहाँ पे जो विधायक है, स्थानीय विधायक, क्यों विरोध किया? विरोध नहीं हुआ, वो तो अपने आप कह रहा मेरा विरोध हुआ, विरोध नहीं हुआ। ये तो नारेबाजी हमारा काम है। अच्छा। नारेबाजी हम करेंगे, जो हमारे खिलाफ का आदमी होगा। विरोध कोई नहीं हुआ। अच्छा। विरोध को तो वो बता रहा, विरोध हुआ। हाँ। तो अब ये बताओ, चलो वो बता रहा है विरोध हुआ, नारेबाजी हुई, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के कोई विधायक या मंत्री जा रहे हैं गाँव में, विरोध हो रहा है, कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है, सब भी होता है। लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ कि अब अमित शाह वहाँ 250 जाटों से मीटिंग कर रहे हैं, 253 कहा जा रहा है, उसमें किसान भी होंगे, इलाके के रसूखदार लोग भी होंगे, कुछ स्थानीय नेता भी होंगे, कुछ जो भी होंगे, उस सब के बाद वो 250 लोग समझाएंगे बुझाएंगे तो हो सकता है जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा ना। 250 तो कौन मान रहा? जी मैं किसान नहीं है, मैं तो वैसे ही फंडर आदमी, तो वैसे यहाँ फर्जी किसान है। मैं तो उनका कहा खेती हो ना उनका बिजार बढ़ते, मैं तो पता नहीं कौन है नेता है। मैं तो अफजा लक्षण आ गया, अफजा लक्षण आ गया। अब वे 250 किसान को इकट्ठे करके ये बूझ रहे, कहना ना समझा लो 13 महीने तो ना बुझा भेजे वहाँ 250 किसानों के दौरे। ये 250 आदमी नेता 13 महीने से तो नहीं गए बॉर्डर पे, अब भाई उन्हें मना कर लिया। बताओ, समस्या सुन लो। सरकार तो इतना कर रही है, इतना काम किया है, बोलो क्या करो। जब तो कानून बढ़िया बताओ थे वहाँ से ये। अरे तो कानून तो था, वो वापस हो गया ना, तो अब क्या गुस्सा है? गुस्सा तो यही है, 13 महीने में जाएगा जब कराया वापिस, जब इलेक्शन आ गए
अच्छा बाबूजी हमारे से कर लो बात। पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी वीडियो देखते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है, आपको लाइक भी करते हैं बहुत ज़्यादा। कल जो यहाँ पर उमेश मलिक आया, उसका जो विरोध हुआ, उसका विरोध का कारण यही है, जब वहाँ से बॉर्डर पे 13 महीने तक हम पड़े थे, जब से तो वो एक दिन नहीं आया गाँव में पता लेन भाई तुम मर रहे जी रहे, क्या बात है, क्यों जा रहे, क्या परेशानी है, हैं? कल तो बहुत तावड़ा आ गया ओट मंगन भाई, ओट जाके यहाँ से लोकदल पे, लोकदल का यो गाँव है, जैन चौधरी की वोट देनी है हमें। नहीं, लोकदल का गांव है। और ये बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटें हैं, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 2013 के बाद से जो तस्वीर बदली, जाटों की एकजुटता बीजेपी के पक्ष में हुई। 14 में तो संजीव बालियान जीते ही, जो अभी मंत्री हैं, 2019 में भी जीते, उस बीच 2017 में भी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। अभी जो सीटें टिकट का बंटवारा हुआ है सपा आरएलडी गठबंधन का, उसमें बुढ़ाना, जहां मैं हूं, यही एक सीट है जहां आरएलडी के उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर हैं, बाकी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आप कह रहे हो लोकदल, हो सकता है आप लोकदल के पुराने समर्थक है, कई पीढ़ी से हमारे जो बड़े दादा है लोकदल सूख देते आ रहे। तो चलो आप पीढ़ी से हो तो आपके देते रहो। सबसे पहली बात यह है अंजुम जी, जो 13 महीने दर्द हमने झेला ना वहाँ बॉर्डर पे, वो दर्द हम भूल लेंगे नहीं जिंदगी भर भी, अपनी औलाद को भी कहकर मरेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, हाँ जी। ये जो 13 महीने का जो दर्द जो हमारा वहाँ, इसी के एक पाँव वहाँ, एक पाँव गाँव में, एक पाँव वहाँ, ये जो हमारा चरखा बनाया ना इसने भाजपा ने, हम इसका चरखा बना देंगे, सारा सा बना देंगे, आल जा देंगे बिल्कुल। लेकिन ये बताओ, तो वापस हो गया ना कानून वापस होएगा तो उसमें तो इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठ बोल कर वापसी ले लिया, करा तो कुछ भी नहीं है अभी तक। ना एमएसपी पर कानून कोई अच्छी बात कमेटी बनाई, ना आज तक वो मतलब है कोई वो करा, कोई मतलब लेख भी नहीं आया अभी तक। अब नू कहने से कानून वापसी होएगा, इनू थोड़ा ही काम बन जाएगा। कानून वापसी तो जब होता है जब लिखा पढ़त में बिल्कुल मतलब है, मीडिया में दिखावे, टीवी पे दिखावे, और भाई हमने वापसी ले लिया। नहीं, वापसी तो ले लिया, कैसे यकीन कर, वो तो संसद में हो गया। चलो आपको नहीं, आप इन पर, हमें इन पर कैसे यकीन करें? तो संसद से वापस हुआ, फिर आपको नहीं पता है। चलो 1 मिनट रुको, वो गए क्या भाई साहब? 1 मिनट यही रुको, आ रहा हूँ मैं, यही रुको, आ रहा हूँ जरा। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा आगे आ जाओ। राजीव कुमार जी, जाट बिरादरी के हो? तो क्या है इधर, कल उमेश मलिक का विरोध हुआ, संजीव बालियान का गोद लिया हुआ गांव है, तो यहाँ कुछ लोग तो विरोधी हैं, आप क्या किधर हो? मुझे कल की उसका कोई पता नहीं घटना का। लेकिन आप किधर हो? भाजपा के साथ हो? हैं? हम गठबंधन की तरफ हैं। गठबंधन की तरफ? भाजपा की तरफ क्यों नहीं? नहीं, अब पहले किधर थे? पहले भाजपा की तरफ थे। पहले भाजपा की तरफ थे, तो पहले भाजपा 2 बार थे पहले। हैं? एक नहीं 2 बार। जब 2 बार, पहले थोड़ा ऊंचे हो, थोड़ा नीचे डाउन हो सकते हो, बराबरी में आ जाए हम लोग। तो पहले 2 बार जब भाजपा की तरफ थे, तो इस बार क्या हो गया? कानून भी वापस हो गया, मोदी जी कानून कहाँ वापस हो गए? हो ही गया, संसद में हो गया। अब क्या नहीं, कुछ नहीं कहा उसने वहाँ। अरे भाई, तो वापस जो हो गया वो तो मान लो, संसद ने कानून बनाया, संसद ने वापस ले लिया। अब किस बात की नाराजगी है बताओ? अजी नरेंद्र तोमर की तो कुछ हो रही है मनसा। अच्छा, हाँ। अब किस बात की नाराजगी है? अब तो कानून तो है नहीं, वापसी हुई नहीं अभी। अरे भाई, कानून वापस हो गया, अब जो, या तो आपको जानकारी नहीं है फिर। और एक बेरोजगारी है, एक बेरोजगारी है, और एक महंगाई है। देखो बैल चलानी पड़ रही है महंगाई में, तेल महंगा हो गया, देख लो बैल चलाने पड़ रहे। महंगा हो गया, कीटनाशक महंगा हो गया, क्या चीज महंगी नहीं हुई? हर चीज महंगी होगी। और 25 रुपये 5 साल में 25 पैसे भी बढ़ा गए, हमें खुश कर रहे, ये हमें खुश कर रहे, 25 पैसे बढ़ा गए 5 साल में वो भी। अब ये बताओ, जैसे आपने पहले ही बोल दिया कि आप लोकदल के पुराने वाले हाँ, हो, लोकदल तो आप के पुराने। तो चाहे वो आपको सोने का हर महीने एक सिक्का देंगे तो भी आप विरोधी रहोगे। जो विरोधी है, बाकी मतलब तो उनका है जो पहले बीजेपी के समर्थक थे अब नाराज हो रहे हैं। यहाँ ऐसे हैं लोग हैं ना जो बीजेपी को वोट दिया, नहीं पहले बीजेपी को दिया था। हाँ जी, 2013 में संजीव बालियान सबने दी वोट बीजेपी को। अजी 14 में संजीव बालियान को एक तरफा पूरे गांव ने 98% 2000 वोटिंग करें। बिजली यूपी की बिजली सबसे महंगी है, और हरियाणा में देखो कितनी सस्ती है।
बिजली देखो ना हमारे यहाँ पहले से 5 साल पहले थी 6,000 रुपये ट्वेल्व का बिल जाएगा था, 12 का बिल जा रहा 24,000 रुपये। ये बताओ, एक तो बिजली का है, लेकिन जैसे वो उनकी बुग्गी गाड़ी रुकी, एक मिनट रुकना, एक मिनट, पीछे लिखा हुआ संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री की प्रेरणा से बीज निगम द्वारा जो भी है सामाजिक दायित्व योजना के तहत कंक्रीट सड़क का निर्माण रसूलपुर जाटान। तो यहाँ इतना विकास तो हुआ कि कंक्रीट सड़क बनी है संजय बालियान के नाम पे। एकदम तनी तो लोक दल वाले ऐसे हो कि कुछ भी कर देगा, आप कहोगे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये भी टुकड़ू में हो रहा काम है? ये काम तो इसलिए हुआ, अपने सांसद को अपने संजीव बालियान 58% वोटिंग करा था। 58%। क्या 98% वोट दिया था जी इस गांव ने? इस गांव ने 58%। दोबारा चुनाव हुआ था, फिर 58 कुछ पॉइंट हुआ था। 100% था जी भाजपा का ही। क्या 98% वोट इस गांव में भाजपा? 18% तो था, मतलब पूरा वोटिंग गाँव का, और 100% था भाजपा का। यो काम तो जी बोल रहा है जी विधानसभा में भी। हाँ जी, लोकसभा में भी। अच्छा अच्छा 58% वोट देने पे यो काम हुआ, ये 10 लाख रुपए का। अच्छा, ये बड़ा और दिलचस्प है, बता रहे हैं कि इस गांव में जो रसूलपुर जाटान गांव है, जहां इस सड़क का निर्माण संजीव बालियान ने करवाया है, उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। कंक्रीट की सड़क है, करे 98% लोगों ने यहां संजीव बालियान को वोट दिया लोकसभा में 14 और 19 में, दोनों बार है, दोनों बार, और विधानसभा में दिया 2017 में बीजेपी को। उमेश को वोट दी थी, जो उमेश ने कुछ काम ही नहीं करवाया। वो एक मिनट सुनने दो। तो जब इतना दिया और काम भी सड़क बन ही गया, तब शिकायत। इससे पहले भी तो बनी सड़क यहाँ इस गांव में, तो इससे पहले बहुत सड़क बन ली। अच्छा, हाँ, बिना विधायकों के बन ली, बिना सांसदों के बन ली। तो अब क्या नाराजगी है बताओ? अब क्या नाराजगी है? नाराजगी है, हमारी बेइज्जती करी इन्होंने दिल्ली बैठा के हमें। अच्छा, हाँ, यह नाराजगी है, काम इन्होंने करा नहीं कोई, बस वोट देनी। 3 बार वोट दे ली, ऐसा क्या नहीं दे जाएंगे, किसी और का भी तो नंबर आता होगा। एक मिनट थोड़ा हट जाओ, आप पक्के लोकदल वालों, बाकी लोगों को बोल रहे हैं। आपका समझ गए ना, आप बोल रहे हो कि पीढ़ियों से लोकदल के साथ हो, तो आप रुक जाओ जरा, बाकी लोगों से बात करने। 3 बार दे लीजिए वोट तो नहीं, 3 बार ऐसा नहीं, थोड़ा दे जाओ, किसी और को भी दे लेंगे, और को भी देख लेंगे, इन्हें भी तो देख लेंगे। इन्होंने काम महंगाई तो इन्होंने बथेरी करी थी। सिलेंडर 1,000 रुपये का आ रहा है, पहला आ रहा था 400 रुपये का, 4 साल पहला आ रहा है 1,000 रुपये का। बिजली देख लो, शिक्षा देख लो, स्कूल बंद पड़े, सब 2 साल हो लिए। नौकरी वोकरी मिली कि नहीं गाँव में? बाबूजी अब तक 3 साल पहले 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल आओ थी, आज 80,000 की 90,000 की कर दी। अरे भाई, आमदनी भी तो बड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मोटरसाइकिल। कहाँ जा रहे हो मोटरसाइकिल पे? मत जा, इधर आओ जरा, इधर आओ। इसमें थोड़ा जाम भी लग रहा है चौराहे पे, यहाँ पे चौराहे पे। ये बताओ कि ये गांव तो बीजेपी का, आप लोग जिस ढंग से बताया उससे पता चला ये गांव पक्के तौर पर बीजेपी का वोटर गांव है। मुजफ्फरनगर जिला, बुढ़ाना विधानसभा, गांव वालों का कहना है कि 98%, मैं नहीं जानता, 98% आप ही लोगों ने कहा ना, 98% वोटिंग है, 5 साल पहले करा था, बीजेपी को मिली। तो इस बार इतनी नाराजगी क्यों है कि उमेश मलिक जो स्थानीय बीजेपी के विधायक, उन्हीं को लौटा दिया और रिपोलिंग भी हुई थी जी, वो भी वोट 98 में करा था। क्यों रिपोलिंग क्यों हुई थी? ज्यादा वोट हो गई थी, चली गई थी ऊपर आंकड़े से इतना वोट डाल। हाँ जी, और 60% भाजपा की थी उसमें 60% भाजपा की थी जी। रिपोलिंग हो गई थी, इतनी एक तरफा वोटिंग हो गई। हाँ जी, तो इस बार वही पूछ रहा हूँ, फिर उमेश मलिक जो स्थानीय विधायक हैं, क्यों नारेबाजी कल कर दी और जाना पड़ा उनको? ऐसा क्यों हुआ कल? जी, गोगू पीट दिया इन्होंने, दही तोड़ गिरी दिल्ली में बैठा के, और सुनता नहीं। सिसोली में हमारे बाबा के कहने के बाद भी साढ़े हंगामारी करके पंचायत करते फिरे हैं। बाबू नाराजगी है भाजपा से, भाजपा से नाराजगी है। उमेश मलिक तो हमारा कोई नाराजगी नहीं, भाई है हमारा, कोई नहीं आ गया, पर हमें भाजपा से नाराजगी है सख्त, जो हम 13 महीने बोल नहीं सकते। एक उन्होंने कहा कि ये बिजारू को रोक लो, यो कानून हटा दो, कानून हटवा देते तो फिर नरमाया देती। खाओगे क्या? नु बताओ क्या करेंगे, और मुद्दे तो खत्म कर दो। ये कुछ है ही नहीं खेत में। बताओ जरा, आप भी आ गया हो जरा, बाकी लोगों की भी सुने। ये बताओ ईमानदारी से कि 5 साल में विकास हुआ कि नहीं गांव में? जगह जगह संजीव बालियान के बोर्ड लगे हैं, सब तो विकास तो हुआ ना। ये गांव संजीव बालियान ने गोद लिया था मीडिया से, और देखो आप भी क्या व्यवस्था है उनकी। हाँ, कोई चीज उन्होंने कहीं भी करी हो,
नहीं, आप भाई साहब आप बीच में वीडियो मत बनाइए, वीडियो हमारा बन रहा है, आप इसी को देख लीजिएगा। हाँ, अब ये जो है ये गांव संजीव बाल्यान का गोद लिया हुआ गांव है, वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, सांसदों से अपील की थी और गांव गोद ले और उसका विकास करें। तो गोद लेके गांव उठा के नहीं ऊपर, इन्होंने तो कहा ऊपर ही चला गया गोद, ऊपर ही उठा रहा जमा मत अरे गोद लिया तो फिर उतारा कि गोद में भी खिला ही रहे हैं? कुछ हुआ कि नहीं गांव में? वही नहीं गोद में रखा बस कागजों में ही। 4 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली। और 5 साल में भाई रुक जा, 5 साल में 25 रुपए घंटे बढ़ाए और शिक्षा तो खत्म करी दी बिल्कुल। शिक्षा क्या है 1 से 2 साल तक स्कूल बंद पड़े, बच्चे क्या पढ़ेंगे? ऑनलाइन बताए, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन क्या पढ़ लेंगे वे? आज तो गणतंत्र दिवस पर झंडा भी नहीं फहराने दिया, बंद कर दिया स्कूल जड़ू। बिल्कुल, वो तो कोरोना की वजह से हुआ होगा। अब ये बताओ, 1 मिनट, कोरोना कहाँ है जी? कोरोना कहाँ है? 3 लाख के सारे मरता कोई नहीं है कोरोना। लुल्लू वालिया नो कहियो कोरोना है, लुल्लू दिखावे। अच्छा, क्यों बंद हुआ हमें नहीं पता उसका, या तो 26 जनवरी छुट्टी की होगी। 1 मिनट रुको, अब मेरा फिर ये पूछना है कि वो जो अमित शाह ने आज मुलाकात की दिल्ली में 250 जाटों से, पश्चिमी यूपी के, और वो सब जाट आके अपने गांव में सबको समझाएंगे, तो समझाने का 250 तो वोट दे रहा है कोई, 250 तो वोट दे रहा है कोई, वे 250 अपने आदमी बुला लिए, उनके कहने से कौन वोट दे देगा? ये जो फर्जी जाट बुलाया अमित शाह ना, वे किराए के बुलाए। हमारे गांव का भी जा रहा है काजी कोई वहाँ? भाई हमारे गांव का जागा कोई जीवित, हम उसके कहने देंगे, हमारे गांव का कोई जान रहा उसके कहने तो कौन देता? फिर और क्या कहने? रैली थोड़ी कर रहे हैं कि वहाँ 5000 10,000 लोगों की 250 चुन के बुलाया होगा। और हमारे गांव में तो कोई गया नहीं। अरे आपके गांव से नहीं किया होगा, मुजफ्फरनगर से हम क्यों दे देंगे? और क्या कहने से हम क्यों दे देंगे? कागड़े वाले नहीं गए, आपके गांव से आपको बुला लेगा, बस हो जाओगे। वो तो हमारे गांव में तो जिम्मेदार को बुलाओगे, कुछ भी तो देंगे हम। चलो बहरहाल, तो ये अब ये बात बता दो कि गांव में वैसे काम क्या क्या हुआ 5 साल में, ये बताओ, ईमानदारी से बताओ। कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप तो लोक दल वाले हो, तो आप तो कुछ होगा भी तो कहोगे नहीं हुआ। आप थोड़ी देर चुप रहो। अब आप 5 साल में मेरे गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है। आप जाओ और उनकी स्थिति देख खाओ, उनकी सारी बिल्डिंग जर्जर हो रही। अपने बच्चे को भेजते हुए भी लोग डरे उसमें कि अगर बच्चे भेज दिए और बारिश आएगी अंदर बैठा दे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बताइए विकास कार्य हुआ क्या? बताओ क्या एक सांसद का, विधायक का यो दायित्व नहीं कि स्कूल को, विद्यालय को देखे जाए कि भाई इसकी बिल्डिंग कैसी है? मेरे गांव के विद्यालय की बिल्डिंग पूरे क्षेत्र के विद्यालयों से बिल्कुल खत्म है। बताओ, जब शिक्षा का ही विकास नहीं तो और किस चीज़ का विकास हो जाएगा? बताओ, इसका सड़क का क्या करेंगे हम जी? हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, सड़क का हम क्या करेंगे? नहीं, सड़क की जरूरत होती है, शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय की जरूरत नहीं, बिल्कुल है। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसके बदले ये नहीं कह सकते कि सड़क की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बताओ तो, सड़क नहीं होगा तो मेरे गांव में कम से कम, पूरे गांव में कम से कम फिलहाल के टाइम में 40 या 45 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कुछ लड़के उनमें ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते थे, अगर उन्हें सुविधा मिलती। ना तो कोई स्टेडियम, ना कोई ट्रैक, कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरठ के पास प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास करा। मेरी उम्र फिलहाल जी 25 साल है, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करवाया, 5 साल में यूनिवर्सिटी बनेगी। मेरी उम्र 27 साल हो जाएगी, मैं शिलान्यास का क्या करूँगा? बताओ। अच्छा, जरा युवा जो 3-4 इधर आओ, बाल ठीक कर लिया, बहुत एकदम, हेलो, बाल एकदम शाहरुख खान टाइप से हो गया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 3-4 युवा सामने आओ जरा, एकदम बाल जबरदस्त है, एकदम टनाटन, इधर आ जाओ, 3-4 युवा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, युवा इधर आओ, वो पीछे लड़का है, इधर आ जाओ, सामने आओ, सामने आओ, एक बार 3-4 युवाओं को आगे आने दो, आ जाओ। आप सब लोग वोटर हो? नहीं हो? 21 साल के नहीं हुए अभी तो बच्चे हो आप 21 साल के हुए कि नहीं? 19 साल के जी। 19 साल के, तो वोटर हो कि नहीं अभी? 18 से वोटर हो जाते हो ना, 18 में ही तो वोटिंग राइट होता है। वोट नहीं बनेगा, वोट बना है कि नहीं बनेगा? वोट आप लोग का बना है? आपका भी नहीं बना? आपका भी नहीं बना? गलत बोल रहा है सब, लगता है सब 18 से ऊपर का है, वोट नहीं बना। आपका क्या नाम है? अमन शर्मा। अमन शर्मा, शर्मा जी हैं आप? तो यहाँ तो ये सब लोग ज़्यादातर यहाँ जाट हैं जो नाराज हैं सरकार से। शर्मा जी क्या सोच रहे हैं? हाँ जी, वैसे स्टूडेंट के लिए तो काम ठीक नहीं हुआ। जो आर्मी की जो भर्ती है वो 3 साल से नहीं आई। अच्छा। हाँ, और ग्रुप डी की 2019 की भर्ती है वो लोग नहीं हुई पूरी, और उसमें भी तो एग्ज़ाम करा दिए इन्होंने।
तो क्या काम किया इस सरकार ने, कुछ काम किया भी कि नहीं किया? नहीं, कुछ काम ठीक भी है लेकिन ज़्यादातर रही नहीं फेवर में। तो आपको क्या लगता है कौन सरकार ये सब भर्ती वगैरह सब ठीक करेगी? सरकार तो सारी ऐसी है लेकिन फिलहाल भर्ती की नहीं ठीक इन्होंने। नहीं तो किधर हो आप? सरकार चुनने का वक्त है ना, अब तो चुनाव है 14 दिन बाद। देखेंगे। क्या देखोगे, किधर देखेंगे? ठीक है, बोल नहीं रहे हो, बोलो तो। नहीं तो आपकी राय बोलो। है जी, बोलो। चेंज करेंगे इस बार। चेंज करेंगे जी। अच्छा, ये सब दबाव में बोल रहे हो क्या? नहीं, दबाव कोई नहीं है, सब अपने ही है, सब गाँव में कोई दबाव नहीं है। चलिए परिवर्तन करेंगे। क्या करते हो आप? स्टूडेंट है। नहीं, क्या पढ़ाई कर? फिलहाल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन। आप वोटर हैं? आप? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? जी सुमित कुमार। सुमित, आप क्या सोच रहे हो, युवा के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? जी मुद्दा जी क्या है जी, अब कोई भर्ती वगैरह नहीं आ रही तो क्या करे युवा, कभी कोचिंग सेंटर घूमते रह रहे जी। अब क्या करे, तो परिवर्तन करना, कुछ अगली सरकार कुछ नया लिस्ट अप करेगी तो देखेंगे अब की बार। चलिए, बहरहाल तो खास बात यह है कि ये गांव संजीव बालियान की, ये क्या हैंडपंप का आप टोपी भी इस बीच पीछे से लाके कहीं से पहन लिए हैं? तो बड़ा गलत बात है, बीच में टोपी कहाँ से आ गया यहाँ पे? कोई दे गया टोपी, पहन लो। हाँ है? क्या 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 तो क्लियर हो गया, क्या क्लियर ही हो गया तो सरकार क्या क्लियर हो गया? सरकार बदलेंगे। अच्छा, सरकार बदलेंगे वो तो पता चलेगा 10 मार्च को। तो बदलेंगे हैं? ये सीट तो बदलेंगे पक्की। अब ये किधर आ रहे देखो जरा, इनसे यहीं पूछ लेते हैं हम, बुग्गी गाड़ी पे। एक मिनट, नहीं गिरेगा ना? क्या नाम है आपका? भाई मेरा तो सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, बताओ जरा, इसी गांव में कल उमेश मलिक जो बीजेपी के विधायक हैं वो आए थे, उनको नारेबाजी वगैरह हुई, विरोध हुआ, गांव संजीव बालियान का गोद लिया हुआ है। आज वहाँ जाटों से मिल रहे हैं अमित शाह, दिल्ली में मुलाकात हो रही है। तो सुनील जी क्या सोच रहे हैं, चुनाव में 15 दिन बाद चुनाव है ना? हाँ तो किधर हो आप? भाई हम तो बीजेपी पे हैं। बीजेपी पे। हाँ देखो, एक बीजेपी वाले मिले भाई, ऐसा मत कहो कि गांव में कोई नहीं है, मिले बीजेपी पे है। तो ये लोग, आप बीजेपी पे हो यहाँ, ये 15-20 लोग सब बीजेपी खिलाफ है, 25 लोग यहाँ जो दिख रहे हैं। भाई तो सारे गाँवों में जाट तो खिलाफ ही है, जाट तो खिलाफ ही है, कमी है, मतलब ज़्यादा 10% मान लो तो बीजेपी पे है, नहीं तो सब लोग दल पे ही है। अच्छा, आप जाट हो? जाट। तो आप 10% वाले में हो? हाँ। अच्छा देखिए, ये बड़ा दिलचस्प चीज़ है, इन्होंने खुद कहा कि 10% जाट बीजेपी में है, बाकी बीजेपी के खिलाफ है। तो आप 10% में क्यों बच गए, ये सब इतने खिलाफ क्यों है? भाई इनकी किसान आंदोलन की वजह है, किसान आंदोलन की वजह है। और आप किसान आंदोलन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? ना, हम तो क्या नाम लिख रहे हैं भाई, वो तो चौधरी साहब है टिकैत जी मेरे। हाँ। पर क्या नाम लिख रहे, सरकार ने ठीक काम कराया न बीजेपी ने भी, तो इसकी कहना है। अच्छा, तो आपके घर परिवार में जितने लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह, उसमें किधर किधर हैं बीजेपी और गठबंधन में? देखें सारे रिश्तेदार लोक दल की गैल है, और हम जो है हमारा घर और जो हमारे उठने बैठने वाले वे सब बीजेपी की गैल है। और सारे रिश्तेदार लोक दल के गए? लोक दल की गैल। तो बड़ा दिलचस्प है, देखिए इनके सारे रिश्तेदार लोक दल की तरफ हैं। सारे रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि इनके जो है लोक दल की तरफ है और ये बीजेपी की तरफ है। हाँ। चलिए, और आप बीजेपी की तरफ क्यों हो ये बता दो जाते जाते। वो गुंडाराज खत्म कराया उन्होंने, व्यवस्था ठीक रखी। अच्छा। बस बिजारों की समस्या बढ़ाई। अच्छा। हाँ, बिजार तो इतने कह दिए सड़का, गेहूँ मतलब जिसका 6 बीघे तड़की 1 बीघे नहीं मिलता, 5-4 फसल खत्म होगी बोनी। तो ये सब खत्म हो गए, बिजाड़ की इतनी दिक्कत हुई, उससे गुस्सा नहीं है? हम तो सोचे, मगर चल कोई बात नहीं, एक आधी तो सहन भी करनी पड़े। हाँ, सहन करना पड़े। तो देखो, ये तो पक्का भाई बीजेपी के साथ हैं, ये मान रहे हैं कि है लोक दल के पास जा रही है, राजपाल बालियान के। नहीं, ये तो बीजेपी वहाँ गए वहाँ। कौन? यही नहीं, लेकिन नहीं गए, राजपाल बालियान के पास गए, उसके घर पे गए, बताओ तो कह रहा है इस चीज को। नहीं, ये तो कह रहे साफ बीजेपी। यहाँ कहने तो क्या हो रहा है, उसके पास जा लिए। एक मिनट आप रुकोगे, दूसरों को भी बोलने दोगे? थोड़ा हटो, आप दूसरों को भी बोलने दो, आप तो कब्जा ही कर लेते हो एकदम। तो ये बताओ कि इतने लोगों में ये बीजेपी की तरफ तो हैं, तो और भी लोग होंगे, हो सकता है यहाँ जहाँ मैं वहाँ ज़्यादा लोक दल के लोग हो। नहीं, सारे कोई हैं, सारे कोई जाते हैं। चलो बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। संजीव बालियान की तरफ से यहाँ सड़क बनाई गई, जो कंक्रीट सड़क है,
लेकिन उसके बाद भी लोगों की नाराजगी आप देख रहे हैं ऐसे ही। एक मिनट रुक जाओ, आपसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। हाँ। तो यहाँ हम लोगों से राजकुमारी जरा चुनाव पे कर रहे हैं, किधर है? चुनाव में लोकदल के रहेंगे। लोकदल के रहेंगे? हाँ। क्यों भाई लोकदल क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? काम नहीं करा, बिजार छोड़ रखे हैं। हाँ, और क्या है? अच्छा। हाँ। और जाट समाज अमित शाह से मिल लिया? अरे अमित शाह का होगा जी, यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। अरे गाली क्यों दे रहे हो सीधे? अरे गाली कहाँ है? अमित शाह का यहाँ किसान मर लगे, यह गाली ढेर है। किसान तो भूखे मरने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, और क्या कहना? नहीं, सरकार तो इतना किसान के लिए कर रही है। हाँ? सरकार तो कर रही है किसान को पैसा। हाँ, सरकार तो कई रख रहे हैं, वोट लेने की मेरी भगा हुआ है यो। और क्या है? पेमेंट कर रहे हैं, गन्ने का पेमेंट है, इस मिल का है, और का कहीं का है ही नहीं, इसका ही तो है बस, मंसूर का ही। चलो जी चलो। बहरहाल तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही अचानक औचक इस गांव में आया और औचक लोगों से भाजपा का बता रहा था मैं। हाँ। तड़की वहाँ चले जा, राज्यपाल का शान को वहाँ चले जाओ। अच्छा चलो, तो उनको जहाँ जाना होगा जाए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गांव से। नमस्कार।